ओम शांति। 8 जनवरी 2023 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया, ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलाना। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो। फिर कहा, संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है। अगर 1 सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है। किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है। तो एक की पदम गुना प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। फिर कहा, जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब कमजोरी आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है। आप तो अलर्ट हो ना, अलबेले हो क्या। संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट तो रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं वो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती हैं तो अलबेला होगा या अलर्ट होगा। तो आपको 1 सेकंड में कितना मिलता है तो अलबेले कैसे होंगे। बाप ने सर्व शक्तियां दे दी। जब सर्व शक्तियां साथ हैं तो अलबेलापन नहीं आ सकता है। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। फिर बाबा ने कहा, सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है। नशे से कहो मैं। खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक के बिना कैसे चलेंगे। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है। क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों। अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। वो भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है, कल क्या होगा ये फिक्र है। जॉब का फिक्र है, दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है। क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। इतना निश्चय है ना कि कलप कलप के विजयी हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग ना कर सके। जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे। सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, सभी अपने को तखत नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। अभी तखत मिला है या भविष्य में मिलना है क्या कहेंगे। सभी तखत पर बैठे हैं। दिल तखत बहुत बड़ा है। दिल तखत तो बड़ा है लेकिन सतयुग के तखत पर एक समय में कितने बैठेंगे। तखत पर भले कोई बैठे लेकिन तखत अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना। इस समय भ्रिकुटी के तखत नशीन भी हो और दिल तखत नशीन भी हो। लास्ट में कहा, सदा स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। बाप को कहते ही हैं विश्व कल्याणकारी और आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो।
तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए ये निश्चय रखो कि हर समय, हर कार्य, हर संकल्प कल्याणकारी है। जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला वो बहुत बहुत अच्छा। आज का वरदान, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। विस्तार, बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो ये तख्त हुआ या चिंता। भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी। बेफिक्र बादशाह हो गए तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। इसी फखुर में रहो तो सब फिक्रातें, चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों को आबाद कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति।